नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने लघु फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक मोहन। विवेक जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। विवेक जी, आप हिमाचल के गौरव हैं क्योंकि आपका ताल्लुक हिमाचल से है। बेशक आप माया नगरी मुंबई में बसे हुए हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाते हैं और लेखक भी हैं, खुद लघु फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें डायरेक्ट भी करते हैं। क्या स्थिति है देश में इस उद्योग की, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को साझा कीजिए आपके अपने बारे में, जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, और कैसे आकर्षित किया उस माया नगरी ने आपको। मैं आधार कार्ड लेके आया था, बट उस दिखाने से मालूम नहीं पड़ेगा। तो खैर, जन्म यहीं हुआ, पढ़ाई यहीं हुई, गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय। तो मैं जब कोई भी आर्ट आप करें, आप चाहे पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, फोटोग्राफर हो या आप जर्नलिस्ट हो, एक सेंसिटिविटी होना ज़रूरी है, एक हृदय का एक थोड़ा मोम वाला पार्ट होना ज़रूरी है। तो मेरे में वो था। वैसे तो मैं फौजी बनना चाहता था, संवेदना भी कह लो, उसके बहुत शब्द, फौजी बनना चाहता था क्योंकि एक नॉर्थ के आप थे, ठीक है। और जब हम बड़े हुए तो वॉर्स हुई, 71 हुई, तो शिमला में याद है ब्लैकआउट होता था, वो थप्पड़ भी पड़ा, कैंडल क्यों जलाई, क्योंकि ब्लैकआउट मीन्स ब्लैकआउट। तो फौज में तो गए नहीं, तो सारा ट्राई किया, जो भी है सब चांसेस एग्जॉस्ट हो गए। तो लिखने का भी वो संवेदना वाली बात थी। तो मैंने कहीं पढ़ा हरियाणा बोर्ड के पेपर लीक हो गए। आजकल तो आम बात, हमारे टाइम में आज से 20-25 साल पहले इट वाज ए रेयर थिंग। वो मेरे दिमाग में बैठ गई। मैं स्कूल से नया स्कूल में ही था, सीनियर स्कूल में, 9वीं-10वीं में होऊंगा। मैं यार ये जो तैयारी कर रहे हैं क्या फ़ायदा, पेपर लीक हो। तो मैंने छोटा सा लेटर टू द एडिटर लिखा। मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि आप बहुत शौकीन रहे लेटर टू द एडिटर। हाँ, वो उसको मैं अक्सर संज्ञा देता हूँ कि मैं LTT नहीं था, मैं लेटर टू द एडिटर था। तो LTT मत समझे, श्रीलंका वाली। श्रीलंका वाली। 2 दिन बाद फादर को फ़ोन आया कि यार वो विवेक मोहन का तो नाम छपा उसमें। तो अभी आम बात हो गई है, अभी उस टाइम इट वाज रेयरिटी। मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मेरे को एक्सप्रेशन मिला है। और मैंने जो लिखा उसमें, तो वहाँ से वो शुरुआत हो गई। पेपर पढ़ने की आदत, एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत। अच्छा, इतना लिखना बढ़ता गया। पर लिखना और डायरेक्शन या प्रोडक्शन अलग। हाँ, वही बता रहा हूँ ना। तो लिखते लिखते क्या हुआ, फौज में हुए नहीं, पिताजी डॉक्टर थे, वो साइकेट्रिस्ट थे। इनफैक्ट हिमाचल में उन्होंने साइकेट्री शुरू की। तो डॉक्टर हमने को बनना नहीं था, हमें IGMC जाना नहीं था, वो हमारी जिद। वैसे प्रेशर था फैमिली से, प्रेशर ज़बरदस्त था। क्या फादर के सारे कुलीग्स थे, वो डॉक्टर सोफर्ट उस टाइम में, डॉक्टर दास गुप्ता आज भी, ये सब के सब मेरे वो हानि थे, मतलब साथ के कंटेम्प्रेरीज थे। लेकिन आपका मन कहीं और था। मैंने तो PMT का फॉर्म ही नहीं भरा। मैं कहा एग्ज़ाम तो छोड़ दो, मैंने फॉर्म ही नहीं भरना। ना बैंक के भरने, ना LIC के भरने, कुछ नहीं, उस टाइम नहीं था। तो लिखने का मेरे को, जर्नलिज्म के भी कोई ऐसे कोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं था। तो तब आजकल ये बहुत, आजकल तो हर चीज़ ही अवेलेबल सारे वर्ल्ड में हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक सप्लीमेंट शुरू किया, एजुकेशन एक्सप्रेस। उसमें कैरियर्स का ज्ञान, कैरियर्स के बारे में कैसे, उसमें मैंने पढ़ा। एडवर्टाइजिंग कोर्स है बम्बई में, और कॉपी राइटिंग क्या होता है मुझे वहाँ से पता लगा। मैंने कहा ये ल्यूक्रेटिव, उसमें शब्द था ल्यूक्रेटिव, मुझे उस टाइम उसका शब्द का मतलब ही मालूम नहीं। हम समझें कि कॉपी राइटिंग से कदम आगे। डिक्शनरी में मतलब देखा, ल्यूक्रेटिव माना पेइंग। मैंने कहा ये ठीक है यार, जर्नलिज्म तो ठीक है, वो भी ठीक है, तो ये कोर्स किया जाए। और सबसे बड़ा मेरा ये था कि शिमला से बाहर निकलना जाए, क्योंकि शिमला में रह के वो आप, क्योंकि यहाँ एक्सपोजर नहीं था ना। मैं आज भी इसकी कमी समझता हूँ, एक्सपोजर नहीं है। माल पे घूमना इज़ नॉट एक्सपोजर। तो आप जाओगे और अच्छे लोगों से उठोगे बैठोगे, कुछ आदान प्रदान होगा, वो भी आपको परखेंगे, आप भी सीखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। तब मैं वो कोर्स करने गया और कोर्स किया मैंने सक्सेसफुली। आई वाज मतलब काइंड ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट देयर, टॉपर, व्हाटएवर, एडवर्टाइजिंग कोर्स। क्रिएटिव राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग, कॉपी राइटिंग जिसको कहते हैं। मुंबई। अच्छा, मुंबई इस बहाने से। हाँ, इस बहाने से गया, वो पढ़ा। मैं कहा अभी फौज खत्म हो गई, डॉक्टर हमको बनना नहीं है, तो ये है। अभी माँ बाप को पटा के भैया ट्रेन का किराया दो, जैसे धर्मेंद्र लुधियाना से फ्रंटियर में चढ़ा था, हम भी उसी गोल्डन टेम्पल उसी ट्रेन में गए। तो अब तो लघु फिल्मों तक और डॉक्यूमेंट्री तक सीमित रह गए, फिर फीचर फिल्म्स की ओर नहीं बढ़े। नहीं, फीचर्स की ट्राई की, बट आई एम नॉट बॉलीवुड टाइप। हमारे प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली नॉर्थ में, क्योंकि यहाँ सिनेमा कल्चर है नहीं,
और अपने स्टेट में तो ऑलमोस्ट नीली बिल्कुल है ना। तो हर चीज नेचर ने तो हाँ। विवेक जी बहुत कुछ दिया है, नहीं सी नेचर इज प्रकृति ने नथिंग तो कोई कमी नहीं रखी। प्रकृति एक व्यवहार की भी होती है ना, आप करने की कुछ इच्छा और लगन और वो जाने की कुछ चलिए मुंबई पहुंच गए, कोर्स कर लिया, उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग, हाँ, तो एंड देन आप हाउ हाँ ओके दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे थे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, तो मैं अपनी यही लेटर्स टू द एडिटर लेके घूम रहा था। तो तब पंजाब प्रॉब्लम काफ़ी हुई थी, आपको उस पर मेरा एक लेटर टू द एडिटर था, उसको किसी क्रिएटिव डायरेक्टर ने पढ़ा। उसमें मेरी शुरुआत थी, ए लॉट ऑफ वाटर हैज़ फ्लोन इन द रिवर्स ऑफ पंजाब एंड सो हैज़ द ब्लड ऑन लैंड। जितना पानी 5 नदियों में नहीं बहा, उससे ज़्यादा खून बहेगा। उसके दिमाग में लाइन बैठ गया, यार तुम लिखते तो आतंकवाद का मैंने स्टार्ट किया उसमें, यार लिखते अच्छा हो बट एडवर्टाइजिंग थोड़ा डिफरेंट राइटिंग है, बट देयर इज़ पोटेंशियल, कुछ स्कोप है। उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया जो एक लिंटास टॉप की एडवर्टाइजिंग एजेंसी आज भी है, तब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एलेक पदमसी होते थे जो थिएटर से भी जुड़े, जो जिन्ना बने थे गांधी में, ही इज़ द सेम फेलो। तो उसको रिकमेंड किया, तो मैं मिला तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लिखते हो, अगर आपको फिल्म का भी थोड़ा ट्रेनिंग या कोचिंग मिल जाए तो विल बी ए गुड टोटल पैकेज ऑफ क्रिएटिव राइटर। आप खुद कंसीव करोगे और खुद ही उसको पर्दे पर लाओगे। दैट्स वेयर इट स्टार्टेड एक्चुअली। फिर ऑब्वियसली लिंटा में आप 3-4 साल रहे, तो आप एजेंसी प्रोड्यूसर थे, तो जितने टॉप के आज आप नाम सुनते हैं, AR रहमान, प्रहलाद कक्कर, बाल्की, ये जो भी है, तो हम सब साथ में, तो ये आपकी एक अपब्रिंगिंग थी प्रोफेशनल, तो ऑब्वियसली आप भी निखरोगे ना। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक जी के साथ बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। मलाना एक खोज, वो क्या पहला इतना बड़ा प्रयास है जिसको अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला? हाँ, वो पहली बड़ी फिल्म थी। एक्चुअली मुझे ऑफ़र किया, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विवेक जी, आपका एक वो डॉक्यू ड्रामा मलाना एक खोज, वो क्या पहला इतना बड़ा प्रयास है जिसको अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला? हाँ, वो पहली बड़ी फिल्म थी। एक्चुअली मुझे ऑफ़र किया क्योंकि मैं एड फिल्म बना रहा था, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आप कुछ बड़ा, और इसके प्रोड्यूसर्स पैरेलल सिनेमा मूवमेंट के प्रोड्यूसर्स थे, मनमोहन शेट्टी एंड प्रदीप ऊपर, मतलब केतन मेहता, प्रकाश झा, ये सब उन्हीं के, आमिर खान की फर्स्ट फिल्म इनकी, लोगों को क़यामत से क़यामत तक मालूम है, वो फर्स्ट फिल्म इन्होंने प्रोड्यूस की थी, जो मतलब सो कॉल्ड मार्केट में नहीं आई तो लोगों को, तो वो पहला था। और ऑब्वियसली जब उन्होंने पहला चांस दिया तो आदमी अपना होम स्टेट, होम टाउन के बारे में सोचता। तो मलाना से मेरा बहुत बेस्ट मित्र है स्कूल का, बचपन से, वो कुल्लू का है, हरीपुर। वो 10th के बाद ले गया गांव चलते हैं, मेरे चलो। हम घूमते थे, सेब लेने इधर उधर चले जाना, जैसे जैसे घूम रहे हैं। उसने कहा यार मलाना गांव है, कैसे ऐसे उसको बताया, ठीक है, कहते हैं कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज सर्वाइव्ड टिल टुडे अनटच्ड। जिसको आपने अनुसंधान भी किया? हाँ, नहीं ऑब्वियसली मैंने ये वर्ड ऐड किया। तो क्या उसमें आपने सोचा, किस तरह? तो दिमाग में बात बैठ गई, वो 10वीं की बात है, पर जब आपने अब ये सुना मैं कहाँ कैसे पहुँचा, जब फर्स्ट मौका आया तो मेरे दिमाग में वो बात आई, मैं यार इस पे बनाना चाहिए। और बनाया, सोचा क्या, तो फंस गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो कहते हैं ना एक कहावत है, 4 years for that 4 years to complete। उसका एक रीज़न था, एक तो उनकी जांची जो मेले जिनको फेस्टिवल बोलते हैं, वो एक सीजनल है। हाँ। एक फागली है, एक सावणी है, अच्छा शादी का भी एक टाइम है सावणी का, तो हमें उन टाइम पे बम्बई You waited up till that? नो शूट करते थे, 10-15 दिन बैठना उधर, किराए पे कमरा लेके, पूरी टीम आनी, केटरिंग, राशनिंग, एवरीथिंग। 16 mm पे शूट हुई है, बिग फिल्म कैमरा। किस सेगमेंट में अवार्ड हुआ? स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। हमने एंथ्रोपोलॉजी में डाला था, बट द ज्यूरी शिफ्टेड टू। और एक ही कैलेंडर ईयर में तीनों? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल क्या हो गया है कि वो लॉटरी का टिकट हो गया और लोग फिल्में भेज देते हैं, कहीं लॉटरी लग जाएगी, मैंने तो जी ये लॉटरी जीत ली। तो वो हिसाब हो गया, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो बिकम डेमोक्रेटिक, विच इज़ ए गुड साइन। तो ये फेस्टिवल्स कैसे, इनकी क्रेडिबिलिटी है, एक तो 50-50 साल इनकी हिस्ट्रीज हैं, इनकी बैकअप है, और पीपल मतलब उसमें आना एक प्रेस्टीज समझा जाता है। जब हम प्रोफेशनली ग्रो हो रहे थे, इफी गोवा में तो आप 2 बार जूरी था इफी गोवा में, 2010 और 14 में। इंडियन पैनोरमा, नॉन फिक्शन, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री एंड एनिमेशन। तो ये एक कैलेंडर ईयर में 3 इंडिया के बिग फेस्टिवल्स, अब तो 2 से एक और मिफ हो गया, मिफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो पहले बिफ था बॉम्बे।
एक नेशनल फिल्म अवार्ड, इंडियन पैनोरमा, एक तीनों बार ये फिल्म 3 डिफरेंट चेन करता टीमों ने सेलेक्ट की। तब मुझे लगा कि यार कुछ तो किया होगा। तो अब मैं खुद जूरी 2 बार रहा हूँ, तो फिर मुझे और समझ आ रही है कि व्हाट वाज देयर एंड व्हाट वाज नॉट। व्हाट एल्स, मतलब और इसके अलावा आपका क्या क्या रहा है, जैसे लघु फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्रीज में? मैं हमेशा हिमाचल के सब्जेक्ट्स भेजता हूँ, हिमाचल, इसीलिए मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, खर्चा करके जो भी रिसर्च करो, लोगों से मिलो, जानो, महसूस करो, ये वो। तो 3 फिल्में मेरी ज़्यादा चर्चित रही हैं। सेकंड वाज जिंगल, होम फॉर होम द जिंगल बेल्स टॉल, अर्नेस्ट हेमिंगवे के नावल फॉर होम द बेल्स टॉल में मैंने जिंगल शब्द बोल दिया कि शिमला में क्रिसमस में बर्फ़ पड़ती है कि नहीं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं नहीं है, दैट इज़ इररिलेवेंट। यस यस। हम बचपन से, आप और मैं ग्रो हुए कि क्रिसमस एक बर्फ़ पड़ती थी और एक्साइटमेंट थी। एक बार हम आए घूमने अपने फैमिली के व्हाइट साथ। क्रिसमस। हाँ, व्हाइट क्रिसमस। वो अखबारों की सुर्खियाँ थी, वो यस। एक ओले पढ़ना। मैंने कहा यार ओले इज नॉट नो स्नो। नो नो। तो वो वहाँ से जर्मिनेट हुआ ये आइडिया। तो मैंने अपनी स्टोरी बनाई कि मैं अपने होम टाउन आया हूँ और मैं व्हाइट क्रिसमस ढूंढ रहा हूँ, और वो तो ब्लू क्रिसमस है, आसमान साफ है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, उसको पर्यावरण से जोड़ा, पेड़ कटान, ये वो, कंक्रीट जंगल, ब्ला ब्ला ब्ला। वो तीसरा ये हमने खुद प्रोड्यूस की थी अपने उस बैनर तले। तीसरी फिल्म फिर दूरदर्शन प्रसार भारती के लिए बनाई, स्पॉट द डिफरेंस। वो बचपन में पराग में शायद पढ़ते थे कि आप कितने बुद्धिमान हैं, वो 2 तस्वीरों को अपने डिफरेंस ढूंढने, टोपी पहनी कि नहीं, Yes, जीभ yes, yes. निकली है कि नहीं। हाँ, तो उसको इंग्लिश में इसलिए टाइटल, लोगों को ज़रा मैं गलतफहमी दूर कर दूं, मैं ब्रिटिश स्टिफ अपर लिप स्नॉबिश टाइप का मामला नहीं है। आइडिया ये कि आप वाइडर ऑडियंस रीच करते हैं वर्ल्ड में। वो कहते हैं ना, खाना अपनी पसंद का, कपड़े दूसरों की पसंद के। सो व्हेन यू मेक ए प्रोडक्ट, इट इज़ फॉर अदर्स ऑल्सो। आप अपनी ईगो के लिए या उसके लिए नहीं बनाते, इट इज फॉर द व्यूअर्स। इट इज़ फॉर व्यूअर्स। वो आपको कम्युनिकेट करना है, यस यस। एक इम्पैक्ट डालना है कि उसका वो होना चाहिए। तो उसमें हमें अगेन, तो फादर की डेथ 2003 में हुई थी, तो ऑब्वियसली हम आए हुए थे। तो लोग माल पे लड़कियां देखते हैं या कपड़े देखते हैं, मैं अभी देख लेता हूँ, बट मैं अपने विचार में चला हुआ था। अभी भी देखते हो? देख ही लेते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं। तो मैं साइन बोर्ड देख रहा था, वहाँ तेंजिंग का बोर्ड भी नजर आया एम्बेसी के बाहर। मैंने यार ये स्टोरी सही है, स्पॉट द डिफरेंस। 2 फैमिलीज हैं, काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स, अपने फैमिली, उसकी बच्ची ताराउन में पढ़ रही है, इसके एडवर्ड में पढ़ रहे, जो भी है अपना धंधा कर रहे हैं। डिफरेंस है क्या, दुनिया में यही काम है ना। अब आप ज़बरदस्ती बोलो चीनी है, तिब्बती है, वो क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक है, बुद्धिस्ट है, तो लड़ो। उस पर फिल्म बनाई, दैट वाज ह्यूजली पॉपुलर। सामाजिक संवेदनाओं को लेकर भी, इश्यूज को लेकर भी आपका इंटरेस्ट? एक्चुअली मैं आपको क्लेरिफाई करूँ, ये संवेदना रहेगी, बट मैं एक्टिविस्ट टाइप नहीं हूँ। वो मतलब वो ज़बरदस्ती पंगा फॉर द सेक ऑफ पंगा, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ बोलना ही है और आपको वो कंट्रोवर्सी कुछ करनी है। आप एड एजेंसीज के लिए भी काम करते रहे हो, आपको लगता है कि जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, जो सच पे आधारित नहीं होती हैं, वो उनको हम एग्जैजरेट करते हैं? तो एग्जेजरेशन तो हमारी फितरत है ही है ना। हम तो भगवानों की भी रामलीला और वो मेलोड्रामेटिक तो हम रहे ही हैं। और हुआ क्या, एक्चुअली क्या है, सी जब बिजनेस बन जाता है ना, जैसे आईपीएल है, उनको ल्योर करना ऑडियंसेस को। आईपीएल उसको आप प्योर क्रिकेट से नहीं, व्हेन एडवर्टाइजिंग स्टार्टेड इट वाज इन्फॉर्मेशन। अब आप आज भी गांव में जाओ, मलाना में भी कहीं, वो सुबह एक वो टाउन क्रायर निकलता कि भी पंचायत है, आज आ जाना आपने, वो भी एक एडवर्टाइजिंग हुई ना। बट जब वो कमर्स से जुड़ गया और जब हार्डकोर कमर्स हो गया, तो उसमें फिर वो थोड़ा ओवरफ्लो तो होगा ही ना। क्या डॉक्यूमेंट्रीज का, लघु फिल्मों का भविष्य है अभी भी? जब हम देखते हैं आजकल काफ़ी है, और इंडिया में अभी स्कोप खुल रहा है। आपको लगता है मसाला फिल्म का ज़माना है? तो नहीं, ज़माना ज़माना कुछ नहीं है, वो धंधे वाले लोग हैं। वी कॉन्ट कॉल देम फिल्म मेकर्स। आपके ऑडियंसेस हैं मतलब? ऑफ कोर्स है। अब ये भविष्य है? भविष्य हमेशा था हमारे यहाँ। अभी हम जरा सिविलाइजेशन से थोड़ा पीछे चल रहे हैं ना, हमको अमेरिका के कंधे से कंधा मिला के, लेकिन रहना तो रियलिटीज़ के बिल्कुल करीब रहेगा। हाँ करेक्ट। अभी क्योंकि मल्टीप्लेक्स से आपको चांस मिल गया, इसीलिए रीजनल सिनेमा भी निकल गया। अब साउथ में और ईस्ट में और वेस्ट में, तो नॉर्थ में तो अभी वही मेरी पड़ोसन, मेरी कुड़ी। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद विवेक जी से जानेंगे कास्टिंग काउच, मसाला फिल्म्स, और क्या गपशप होती है मुंबई की उस माया नगरी में। हम यूं गए और तुरंत लौटे। रोज़ाना मुंबई का रुख करते हैं नौजवान, सारे तो सक्सेसफुल नहीं रहते, सबको सक्सेस नहीं मिलती। कितना मुश्किल है सब,
वहाँ तक पहुँचा, उस मंजिल तक पहुँचना? ये तभी होगा जब आपका पर्पस और फोकस होगा, यू आर क्लियर। आपको अर्जुन की तरह वो मछली की आंख नजर आनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। विवेक जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज बहुत होती हैं, क्या कारण है? जानबूझ के पब्लिसिटी लेने के लिए किसी का नाम किसी के साथ जोड़ देते हैं, कुछ कह देते हैं, क्या होता है ये सब? नहीं, उसमें आपको भी फायदा होता है ना, अगर कंट्रोवर्सी हो तो आपकी भी मार्केटिंग होती है, उनकी भी होती है, तो विन विन सिचुएशन। अब स्पाइसेस को लेते हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, स्पाइसी ढूंढते आए थे ना वो, तो मसाला तो हमें पसंद है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। नहीं, फिर मसाला फिल्में हिट होती हैं, लोग देखते हैं, नहीं ऐसा कुछ पर नहीं, जो मसाला फिल्में आप फिल्म बनाते हैं होती फिर उनका क्या होगा? है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिल्म हिट होती है अपनी स्ट्रेंथ पे, वो आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं 1-2%, उससे क्या होता है, आपको मजे की बात बताता हूँ। कंट्रोवर्सीज जानबूझ के पैदा करना क्या सही है? नहीं, वो तो फिर एथिक्स में जाएंगे तो देन वो हमारे बातचीत कई उसमें फिर वो चलिए, तो बोलिए। अलग अलग ही विषय होगा। बोलिए। एथिक्स आई मीन, उसमें क्या you होता accept है? it? नहीं, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ एवरीवेयर। ये थोड़ा ग्लैमर फील्ड है, तो आप भी उसको और थोड़ा और अपना भी हल्दी डालते हैं, थोड़ी और मिर्च मसाला, चलता है वो तो चलेगा। एक चीज़ बताइए, रोज़ाना मुंबई का रुख करते हैं नौजवान, युवक युवतियाँ, सारे तो सक्सेसफुल नहीं रहते, सबको सक्सेस नहीं मिलती, कितना मुश्किल है सब वहाँ तक पहुँचना, उस मंजिल तक पहुँचना? मंजिल तो अल्टीमेटली मोक्ष है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये जो आपका जब लाइफ में पर्पस नहीं होता ना, जब आप ग्लैमर से अट्रैक्ट होते हैं या क्विक मनी ओवरनाइट से अट्रैक्ट होते हैं, तब ये प्रेशर्स आते हैं जो टेलीविज़न में बहुत हैं, और वो सक्सेस के प्रेशर्स होते हैं, या वो आप क्योंकि घर होम टाउन या गांव में जाके बताना मैं तो जी 30 मार खाऊँ, वेन दैट इज़ लैक ऑफ पर्पस। अब जैसे मैं अपनी आई हैड ए वेरी क्लियर पर्पस, और मैं उस शहर में कैसे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम, स्वामी विवेकानंद मैं वहीं से, तो उन्होंने उनको जब शिक्षा दी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आप दुनिया में ऐसे रहो जैसे पानी में बतख रहती है, पानी में भी है बट उसके जो ये पैर हैं उसमें मोम की वो है, पानी उसको छूता नहीं। तो ये तो आप पे है कि आपने गंदगी अपनानी है आपको या कितना खुद को बचाना है, बचा के हाँ रखना है। कितना बचा के। ये तभी होगा जब आपका पर्पस और फोकस होगा, यू आर क्लियर। आपको अर्जुन की तरह वो मछली की आंख नजर आनी चाहिए। बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है, मैक्सिमम सुसाइड्स हम देखते हैं, ज़्यादातर लड़कियां सुसाइड करती हैं। उसकी वजह यही है ना। अब मेरा एडवांटेज रहा है, मैं मनोवैज्ञानिक का लड़का था, तो मेरी जो ट्रेनिंग हो चुकी थी कि हाउ टू हैंडल ऑल दिस, बट उसका मकसद यही है कि व्हेन यू आर लैकिंग फोकस पर्पस। अब ये नवाजुद्दीन है या इस तरह के जो एक्टर्स अभी आ रहे हैं, 12 15 साल इन्होंने थिएटर करके स्ट्रगल्स किया। ये वो सोच के नहीं आए थे कि हमें वो बन जाना है कोई, ऐसा नहीं, अब बन गए ना। अब ये जो अपना इरफान खान है, जो खानों में सबसे इंडिया में लीस्ट पॉपुलर है, ही इज़ इंटरनेशनली मोस्ट पॉपुलर। अक्षय कुमार की स्टेटमेंट है कि मैं जब बाहर जाता हूँ अमेरिका, इरफान खान को एयरपोर्ट पे पहचान लेंगे, मुझे नहीं। व्हाट डू यू से अबाउट कास्टिंग काउच? इट्स ए फैक्ट ऑफ लाइफ अगेन, हर फील्ड में है वो। हमारा वही अगेन है कि सिंस ए ग्लैमर फील्ड, सो ज़रा वो। और इसमें मैं ये जो आपने यंगस्टर्स की बात की ना, मैं इनको एक वार्निंग देना चाहूँगा। मैं एडवाइस तो कोई लेता नहीं, कोई फ्री में दी जाए, ली नहीं जाती। वार्निंग दे रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो? नहीं, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, वार्निंग। डिस्करेज क्या करना है इसमें? इट्स ए फैक्ट इन एवरी फील्ड, इट इज कंपटीशन है, इट इज एवरी फील्ड इट इज। बस ग्लैमरस है इसलिए हाँ, इसीलिए attraction है। ज़्यादा उछल जाता है। तो क्योंकि अगर आपका फोकस पर्पस नहीं होगा ना, देन यू विल ट्राई फॉर शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में यू कम, आप वल्नरेबल हो जाते हो, यू में गिव इन, यू में वीक मोमेंट में आपका कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आपका पर्पस नहीं। अब जैसे वो मुंह उठा के चल पड़ते एक्टर, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई थिएटर नहीं, कोई फिर अब तो फिल्म इंस्टीट्यूट्स वगैरह कितने आ गए। अब ऐसे जाओगे तो फिर आप फिर वो, क्योंकि आपको ओवरनाइट हर चीज़ें करनी है, तो फिर वो कबीर का उसमें ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कंट्रोवर्सीज की ओर दोबारा मुड़ता हूँ, हाल में हुई उड़ता पंजाब को लेके क्या कहेंगे? उड़ता पंजाब में उसमें क्या कंट्रोवर्सी? इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द फिल्म मेकर, इट वाज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। वो सी को सेंट्रल तो भूल गए, उसको सेंसर कर दिया। फिल्म आर नॉट सेंसर्ड, दे आर सर्टिफाइड। सो कन्फ्यूजन ऐसा कम्युनिकेशन में क्रिएट कर दिया गया, तो फ़ायदा उसको मिल ही गया ना थोड़ा बहुत। आपको लगता है कि जिस तरह से कंट्रोवर्सीज होती हैं और फिल्म हिट हो जाती है? नहीं, हिट होती है स्टोरी के बेस पे। आप क्या, गधे को घोड़ा बनाना मुश्किल है, खच्चर से गधा बन सकता है, बट
मतलब वो आप थोड़ा, और उसमें क्या होता है जब असली लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते बाद पता लगता है कि देयर वाज नथिंग इनमें, तो आपको आपकी ज़्यादा लोगों में बदनामी होती है जो पहले कम में होनी चाहिए। सही मायनों में सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम क्या है? सर्टिफाई करना। अब ये प्रेस को कहें या किसको कहें, पता नहीं किसने उस सेंसर बोर्ड लिखना शुरू कर दिया, बोलना। इट इज़ नॉट, CBFC इज सेंट्रल, एज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, एज इन सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नहीं, प्रोड्यूसर्स के निशाने पे क्यों रहता है बोर्ड? वो तो कमर्शियल है ना। सी आप जो कंट्रोवर्सी के, ये सब कमर्शियल एंगल्स जा रहे हैं। बाकी लोगों को कितने, जैसे मैं मौलाना का बताता हूँ, अब मेरी फिल्म भी सेंसर कर दी थी। मेनका गांधी तब थी, एनिमल एक्टिविस्ट थी, आज भी थी, जो वहाँ भेड़ें कटती हैं सेक्रीफाइस के लिए, उसको सेंसर किया गया। मैं लड़ा, ट्रिब्यूनल गया, ये गया, वो गया, फिर तो बंदी कर दिया ना गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके बंदी कर नहीं, दिया। बट दैट इज पार्ट ऑफ, वी आर डॉक्यूमेंटिंग ना। sacrifice। हम कोई फिल्म के शॉट के लिए उसको, उसका गर्दन तो नहीं काट रहे ना, वो उनकी प्रथा है उनका। अब वो आज से 20-25 साल पहले था, अभी वो भी जागरूक हुए हैं तो वो भी एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे होंगे। करेक्ट, यही परंपरा रहती है ना। आप विशेष रूप से आजकल किन विषयों पर काम कर रहे हैं? अभी जो मैं आजकल आया हुआ हूँ, तो मैं एक हिमाचल स्टोरी पे एक फिल्म, मेरा 2-3 साल से रिसर्च चल रहा था, कई राइटर्स को मिला, ये वो पढ़ा, तो अभी एक ऐसी फिल्म मिली जो सिंपल स्टोरी है, एग्जीक्यूशन में भी, बट उसमें मुझे अभी लेयर्स क्रिएट करनी है, उस पर काम हो रहा है। देन आई विल मेक ए शॉर्ट फिल्म, उसमें वो एक अलग, उसमें कोई एक्टर नहीं है, इट्स माय ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्या हो और एक फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट्री कि इल्यूजन्स में ना जिए व्यूअर्स? सच्चाई ड्रीम वर्ल्ड तो है ही है ना, जो ड्रीम क्रिएट करते हैं तो खुद भी ड्रीम में, मेक बिलीव वर्ल्ड में रहेंगे ना। बट अगेन वो बात वहीं घूम के आती है, इफ़ यू हैव ए फोकस एंड पर्पस, तो आप फिर भटक, एज ए ह्यूमन बीइंग आप करोगे, गलतियां कर सकते हो, प्रलोभन भी होंगे, बट अगर फोकस क्लियर है तो वो आपको बार बार अपनी चुंबक की तरह खींचेगा अपनी तरफ, और आपको बचा के वल्गैरिटी रखेगा। की बातें करते हैं कि वल्गर होने लगी हैं फिल्म में। नहीं, बट सी, आप जो कंट्रोवर्सी की बात करते, आप सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित रह रहे हैं। इंडियन सिनेमा इज नॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड इज पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। जो आप प्रश्न ले रहे हैं ये बॉलीवुड से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट वी हैव टू टॉक अबाउट विच इज सदर्न सिनेमा ऑल्सो, विच इज ईस्टर्न सिनेमा ऑल्सो। जो फीचर फिल्म्स हैं, ये हम कहें कि फिल्म इंडस्ट्री है, उसको क्या टॉलीवुड से कोई खतरा है? अब कंपटीशन हो गया ज़्यादा, कंपटीशन, आप सुबह कंपटीशन हर चीज़ से है। अब FM चैनल हैं, चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे फिल्म है। अब आपने दर्शक को या श्रोता को अट्रैक्ट करना है कि किसका ज़्यादा सुने, किसको देखे, तो कंपटीशन इज ऑल अराउंड यू। इज इट हेल्दी? इट इज़ हेल्दी इफ़ इट टेकन इन ए हेल्दी मैनर। फिर अगेन वो बात फिर फोकस पे जाएगी। तो धीरे धीरे ने में ना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। विवेक जी, आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।